बालाघाट के चिन्नौर चावल को मिला जीआई टैग, किसानों को होगा फायदा। गौरीशंकर बिसेन ने कहा, जीआई टैग मिलने के बाद चिन्नौर का रकबा बढ़ाने का होगा प्रयास। एक्टिवा के अंदर घुसा सांप, लोगों को लगा जमावड़ा, वन कर्मियों ने निकाला बाहर। और हाथियों की हुई जमकर खातिरदारी, कान्हा टाइगर रिजर्व के जंगल में पिकनिक मना रहे गजराज। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रदेश के बालाघाट जिले में होने वाली चिन्नौर प्रजाति की धान को जीआई टैग मिल गया है। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी दी है। इस उपलब्धि से अब प्रदेश के आदिवासी बहुल बालाघाट जिले को भी एक नई पहचान मिलेगी, जबकि जिले में उत्पादित होने वाले अन्य सुगंधित चावलों की भी बाजार में बिक्री में उछाल आएगा। इस संबंध में पूर्व कृषि मंत्री और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद न्यायालय की लड़ाई से बालाघाट के चिन्नौर धान को जीआई टैग का तमगा मिला है। ये बालाघाट ही नहीं बल्कि जिले के किसानों के लिए बड़ी उपलब्धि है। इससे किसानों को फसल का अच्छा दाम मिलेगा, चिन्नौर की अच्छी क्वालिटी के अनुसार दर तय करने में उसे मौका मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे बाजार दिलाने का प्रयास होगा, जिससे यहाँ के किसानों को अधिकाधिक लाभ होगा। कई बार आता है कि हमको डुप्लीकेट चिन्नौर मिल गई, तो डुप्लीकेट चिन्नौर मिल गई। मान लीजिए किसी ने उसमें सेंट डाल दिया आर्टिफिशियल, तो सुगंध तो आएगी, 1-2 घंटा बाद में जब उसको पानी से धोएंगे तो प्रेम निकल जाएगी। तो उससे कैसे बचा जाए, उसकी ओरिजिनलिटी कैसे रहे, इसलिए इसको जीआई टैगिंग करने की आवश्यकता है। फिर हमारे किसान को एक सीमित उत्पादन में ज़्यादा पैसा मिले, इसलिए उसकी जो क्वालिटी है वह परंपरागत क्वालिटी रहे, जो उसकी वास्तविक क्वालिटी है। तो इसलिए इसका जब तक हम इसको जो प्रयोगशाला है, लेबोरेटरीज हैं, उनमें जैविक प्रमाणित नहीं करेंगे, विश्व के बाजार में हमको इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ तो सब चल जाएगा इंडिया में, लेकिन इसका ये जो वैरायटी स्टार वैरायटी है, इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट नहीं। शहर के कालीपुतली चौक के पास एक रेस्टोरेंट संचालक के एक्टिवा बाइक के हेडलाइट वाले भाग के अंदर सांप घुस जाने से हड़कंप मच गया। उसे बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस मंजर को देखने काफी संख्या में लोगों का जमावड़ा भी लग गया। बाइक सुधारने वाले मैकेनिकों द्वारा बाइक के पार्ट्स को खोलकर सांप को बाहर निकालने का प्रयास भी किया गया, लेकिन सांप बाहर नहीं निकल पाया, जिसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर वन विभाग की सांप पकड़ने वाली टीम ने पहुंच सांप को पकड़कर बाहर निकाला। देश विदेश में प्रख्यात कान्हा नेशनल पार्क में इन दिनों पिकनिक पार्टी मनाई गई और पार्टी इंसानों की नहीं बल्कि गश्ती के लिए प्रशिक्षित किए गए हाथियों की मनाई गई। पिकनिक ऐसी कि वहां का नजारा देखकर दिल खुश हो गया। कान्हा टाइगर रिजर्व के जंगल में हाथियों और उनके महावत की यह सामूहिक पार्टी रिजुविनेशन कैंप के तहत मनाई गई, जिसमें हाथियों और उनके महावतों की खूब खातिरदारी की गई और विभागीय टीम उनकी सेवा में जुटा रहा। आपको बता दें, कान्हा टाइगर रिजर्व में विभागीय हाथियों के प्रबंधन का इतिहास रहा है। वर्तमान में यहाँ 18 हाथी हैं। इनमें से कुछ हाथियों की पैदाइश कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में ही हुई है, जहाँ शुरू से ही इनका उपयोग जंगल की गश्ती और वन्य प्राणियों की सुरक्षा और उनकी देखरेख के लिए किया जाता रहा है। लेकिन कालांतर में इनका उपयोग पर्यटन प्रबंधन में भी किया जाने लगा है। जब कान्हा नेशनल पार्क में घूमने आए सैलानियों को बाघ का दीदार नहीं होता, तब उन्हें इच्छानुसार हाथियों की सवारी करवाई जाती है। एलिफेंट बाथिंग का भी दीदार करवाया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा लागू कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर पंजाब से किसान आंदोलन की अगुवाई कर आंदोलन को मजबूती के साथ देश भर में अपने दूसरे साथियों के साथ ले जाने वाले किसान यूनियन पंजाब के अध्यक्ष बलदेव सिरसा का आज बालाघाट पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि किसानों के आंदोलन को 1 साल हो गया है, लेकिन केंद्र सरकार किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं ले जाते और किसानों की फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदने की गारंटी नहीं मिलती, तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान सिरसा पंजाब से ही पहुंचे गुरतेज सिंह, अमरदीप सिंह सहित किसान गर्जना जिलाध्यक्ष अरविंद चौधरी मौजूद रहे। कृषि मंत्री कहते हैं कि उनके हवाले से कहते हैं कि मोदी जी कह रहे हैं एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। जिक्र एमएसपी है, थी, है, रहेगी, तो फिर इन लोगों को एमएसपी के रेट क्यों नहीं मिलते? एमएसपी के रेट पर जो धान की खरीदी क्यों नहीं होती, मक्के की एमएसपी पर खरीदी क्यों नहीं होती? प्रधानमंत्री जी, जो आप कहते हो, आपके जो नरेंद्र सिंह तोमर जी कृषि मंत्री, वो भी कहते हैं कि ये तो पंजाब का आंदोलन था, ये किसान नहीं है।
हमारे ऊपर कई तरह के उन्होंने कटाक्ष किए, लेकिन आज तो ये जो आंदोलन है पंजाब का नहीं रहा, हरियाणा का नहीं, ये आगे राजस्थान, यूपी चलता चलता आज कहाँ तक पहुँच गया, पूरे देश का। असम राज्य के मुसलमानों पर हो रही बर्बरता रोकने की मांग को लेकर AIMIM पार्टी के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्ट्रेट पहुंच ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारियों ने बताया कि असम राज्य के मुसलमानों को पुलिस द्वारा सरेआम बंदूक की गोलियों से मार दिया गया। असम सरकार और प्रशासन द्वारा मुसलमानों को मार उनके मकानों में आग लगा दी जाती है। ये कैसा लोकतंत्र है। उन्होंने राष्ट्रपति से मांग की है कि असम के मामले को संज्ञान में लेकर असम शासन प्रशासन पर उचित कार्रवाई करें और इस बर्बरता को शीघ्र रोका जाए, नहीं तो AIMIM पार्टी पूरे भारत भर में आंदोलन करने बाध्य होगी। जी, हम लोग आज भाई इसलिए यहाँ पे आए हुए हैं कलेक्टर साहब के ऑफिस में, क्योंकि असम में जो मुस्लिम लोगों के साथ जो हैवानियत हो रही है उसको देखते हुए हम आज माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को हम एक पत्र द्वारा सूचित कर रहे हैं कि ये लोकतंत्र में और हमारे संविधान से चलने वाले देश में ये क्या हो रहा है, ये किस टाइप से हो रहा है, किस टाइप से बर्बरता हो रही है। सोमवार को कृषि साख सहकारी समिति चरेगांव में वार्षिक आमसभा रखी गई। वार्षिक आमसभा में आय व्यय का विवरण किसानों को सुनाया गया, जिसमें कृषि साख सहकारी समिति चरेगांव में 2020-21 में धान खरीदी की गई। समिति के माध्यम से किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं हुआ, न ही बारिश आई, लेकिन धान खरीदी प्रभारी मूलचंद रजक, सहायक प्रबंधक समिति चरेगांव के द्वारा आय व्यय और लाभ हानि में 481 क्विंटल घाटा बताया गया, जिसे किसानों ने स्वीकार किया और घाटा होने का खरीदी प्रभारी से कारण पूछा गया तो खरीदी प्रभारी द्वारा किसानों के समक्ष कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद किसानों ने धान खरीदी प्रभारी पर आरोप लगाया है कि राशि खरीदी प्रभारी द्वारा गबन कर ली गई है। ये है कि हर किसान से 41 किलो धान लिया जाता है, 40 किलो गवर्नमेंट के रूल्स में, किंतु उसमें 60 होता है, इस कारण 41 किलो लिया जाता है। और धान नापते समय किसानों के बोरे से जो नीचे गिरता है, कम से कम हर किसान का 1-2 किलो धान नीचे गिर जाता है और एक बोरे में 1 किलो ज़्यादा जाता है। उस हिसाब से तो सोसाइटी में बढ़ोतरी होनी चाहिए, जबकि ये 481 क्विंटल 63 किलो घाटा बताया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत और फर्जी है। इसमें FIR दर्ज होकर पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए या तत्काल जो इसमें जवाबदार व्यक्ति है उससे पैसा वसूली की कार्रवाई होनी चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।